कहानी का शीर्षक है वहशी पिता। जब मैं 1 साल की थी मेरी माँ विधवा हो गई थी। नाना जी ने मेरी माँ की दूसरी शादी करवा दी। मेरे नए पिता मुझसे दूर ही रहते, पर ईश्वर की असीम कृपा थी मुझ पर। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे नए पापा जाने किन लोगों के साथ उठते बैठते धीरे धीरे नशे के आदी हो गए थे। अब मैं 3 वर्ष की हो चुकी थी और मेरा भाई भी इस दुनिया में आ चुका था। मुझे पापा से बहुत डर लगता था। जब वह सुबह खाना खाकर चले जाते तो उनके पीछे सारा दिन मैं उधम चौकड़ी करती, परंतु जैसे ही शाम को घर आते मैं शांत हो जाती। पापा माँ से झगड़ते, कभी कभी हाथ तक उठा देते। मैं छोटी थी, माँ को बचाने की हिम्मत तो दूर, घर का कोई कोना ढूंढती छिपने के लिए। ये सब आए दिन की नौटंकी सा हो गया था। पापा शाम को शराब के नशे में धुत आते, माँ को मारते पीटते और कुछ गालियाँ देकर सो जाते। तब मैं माँ के पास जाती, आंसू पोंछने के सिवाय कुछ नहीं कर पाती। माँ मुझे छाती से लगाकर खूब रोती। उनको रोती देख मैं भी रोने लगती। ये सब देखते देखते मैं 8 साल की हो गई थी। मेरा भाई पापा का बहुत दुलारा था, इसलिए पापा ने उसका एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया और मेरा एडमिशन पास के ही एक सरकारी स्कूल में। उसकी पढ़ाई पर पापा बहुत पैसे खर्च करते, पर जब मेरी बात आती तो कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर देते। पापा अब ज़्यादा पीने लगे थे और उनकी मारपीट भी बढ़ गई थी। वक्त बीतता गया, अब पापा की कमाई भी ज़्यादा होने लगी थी। माँ जब भी शराब छोड़ने के लिए कहती, मार खाती और गालियाँ सुनती। मैं अब 15 साल की हो गई थी और मेरा भाई 12 साल का। सुबह उठकर मैं माँ का हाथ बटाती घर के कामों को ख़त्म करने में। उसके बाद स्कूल जाती। स्कूल से आने के बाद भाई की किताबें, कपड़े, खिलौने जो भी बिखरा रहता समेटकर यथा स्थान रखती। फिर कपड़े धोती, सुखाती और तह करके रखती। पापा के कपड़ों को प्रेस करना, उनकी चीज़ों को व्यवस्थित करना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी और मैं पूरे लगन से इन सब कामों को करती। जब भाई स्कूल से आता तो उसके लिए नहाने का पानी रखना, खाना परोसना, ये सब मैं पूरी आत्मीयता से करती। शाम को सोमू दोस्तों के संग बाहर चला जाता और पापा के घर आने से पहले लौट आता। एक शाम पापा अपने दोस्तों को साथ लेकर घर आए। इससे पहले कभी उनके दोस्त घर के अंदर नहीं आते थे, बाहर से लौट जाते थे। वे अपने साथ शराब की बोतलें भी लेकर आए थे। माँ ने पापा से बोला, अभी तक तो आप बाहर से ही पीकर आते थे और अब औरों को भी घर में लाने लगे। ये घर है, शराब का अड्डा नहीं। माँ ने एक कमरे में मुझे भेज दिया, परंतु मैं ये सब कुछ कमरे की खिड़की से देख सुन रही थी। पापा माँ को गाली देते हुए बोले, बाहर पुलिस वाले पीने नहीं देते और घर पर तू जान की दुश्मन बनी है। माँ, देखो हम सब बर्दाश्त करेंगे, पर ये सब नहीं, ये सब बाहर ही किया करो। पापा, ये मेरा घर है, जो मर्जी वो करूँगा। तू होती कौन है रोकने वाली? चल हट यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। और माँ को धक्का दे दिया। माँ उस रैक से जा टकराई जिस पर बर्तन रखे हुए थे। सारे बर्तन इधर उधर बिखर गए। माँ उठी और बोली, तुमने मुझे धक्का दिया? और पापा को जोर का धक्का दिया। पापा उस मेज से जा टकराए जिस पर शराब की बोतलें रखी हुई थी। बोतलें नीचे गिरकर टूट गईं। कमरे में कांच के टुकड़े फैल गए। पापा के गिरते ही सोमू पापा को उठाने के लिए दौड़ा। मैं पापा से डरती थी, इसलिए नहीं गई। सोमू ने पापा को उठाया और कमरे में चलने के लिए कहा। पापा गुस्से में उठे और टूटी हुई बोतल से माँ के पीछे कमर पर वार किया। माँ पापा की तरफ जैसे ही मुड़ी, पापा ने 2 बार उनके पेट पर वार किया। ये सब देखकर हम भौचक्के हो गए। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ के नीचे गिरते ही पापा भी सन्न हो गए। गुस्से में एक कत्ल हो चुका था। पापा और उनके दोस्तों ने पुलिस से बचने के लिए
माँ को जल्दी से उठाया और घर के पीछे आंगन में ले जाने लगे और मुझसे पापा कहते हुए गए कि ये सब जल्दी से साफ कर दो। उनके पीछे मैं सफाई में लग गई। पापा और उनके दोस्तों ने आंगन में गड्ढा खोदा और उसमें माँ को डालकर उस पर मिट्टी डाल दी। मैं रो रही थी। मेरे लिए यकीन कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। जो माँ चंद घंटे पहले हमारे साथ थी, अब हमारे बीच नहीं रही। काश ये सब बुरा सपना हो और माँ एक आवाज़ दे, मैं उन्हें सीने से लगा लूँगी, लेकिन मैं कभी नहीं मिल पाऊँगी। उनकी कमी पूरी ज़िंदगी खलेगी। मैं अब किससे बात करूँगी? कौन अब मेरे साथ में रहेगा? रात बहुत हो चुकी थी। सोमू सो गया था और मैं उसके बगल में लेटी सोच रही थी कि अब भाई और पापा के सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है। अगर पुलिस ने पापा को पकड़ लिया तो हमारा क्या होगा? यही सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो सोमू स्कूल जा चुका था। पापा आज दुकान नहीं गए थे क्योंकि सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने पापा से खाना खाने के लिए पूछा क्योंकि कल रात किसी ने खाना नहीं खाया था। पापा, खुशी, कल के हादसे के बारे में किसी से कुछ न कहना। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझसे गुस्से में ऐसा हो गया। खुशी, मुझे पता है, आप परेशान मत होइए। आपके और सोमू के अलावा मेरा है कौन? तभी पापा ने मुझे पहली बार गले से लगाया। पापा, सोमू को मैंने समझा दिया है, वो भी किसी से नहीं कहेगा। कोई तुम्हारी माँ के बारे में पूछे तो कह देना घूमने गई हैं। आज शाम को मैं बाज़ार जाऊँगा, तुम्हें कुछ चाहिए? मुझसे आज तक पापा ने ऐसी बात नहीं की थी। खुशी, आपको जो ठीक लगे ले आना। पापा, ठीक है, मैं अब दुकान निकलता हूँ। मैं दिन भर काम करके थक सी गई थी। शाम को लौटते समय पापा एक थैली में शाक सब्जी और दूसरे में समोसे गुजिया के पैकेट लेकर आए थे। सोमू खुश होकर पापा से पूछा, ये सब मेरे लिए है? पापा, नहीं, तुम दोनों के लिए है। अच्छा सोमू, तुम बहुत दिन से कह रहे थे अपनी बुआ के घर जाने के लिए। सोमू, हाँ पापा, आप ले चलेंगे क्या? पापा, ठीक है, कल सुबह तैयार रहना। खुशी, इसका बैग पैक कर देना, 4-5 दिन ये वहीं रहेगा। खुशी, ठीक है पापा। दूसरे दिन पापा सोमू को बुआ के घर छोड़ आए। उसी शाम को पापा दुकान से घर आए, फिर बटुआ लेकर कहीं चले गए। शायद कुछ भूल गए होंगे और खुशी दूध गर्म करके रख देती है। 20 मिनट बाद पापा लौटते हैं। पापा, मैंने बाहर के दरवाजे का ताला लगा दिया है, तुम अन्य कमरों को बंद कर दो। एक पैकेट देते हुए बोले, नहाकर इन्हें पहन लेना। जब तक सोमू ना आ जाए तब तक तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सोना। तुम अकेली डरोगी, समझ गई? खुशी, जी। फिर पैकेट लेकर नहाने गई। नहाने के बाद जब पैकेट खोलकर देखा तो पाश्चात्य कपड़े थे, छोटे छोटे। मैं हैरान थी देखकर, लेकिन जैसा कि पापा ने कहा था पहन लिए। उन कपड़ों में बाथरूम से बाहर निकलना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसके ऊपर से सलवार सूट डाल लिया। फिर मैं पापा के कमरे में पहुंची तो देखा पापा कोई बोतल और नमकीन लाए थे, लेकिन ये बोतल शराब की बोतल जैसी नहीं लग रही थी, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी। पापा ने बोतल और नमकीन को मेज पर ऐसे रखा कि बेड पर से ही दोनों को उठाया जा सके। रात के 11 बज रहे थे। पापा ने कूलर ऑन करने के लिए कहा। मैंने ऑन कर दिया। अब पापा ने पास आने का इशारा किया। मैं मेज के पास आकर खड़ी हो गई। पापा ने बेड पर बैठने का इशारा किया और मेज के नीचे से 2 गिलास निकाले और नमकीन को मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, खाओ खुशी। मैंने नमकीन खाई, वो काफ़ी चटपटी थी, तो मैं पानी पीने के लिए उठी, लेकिन पापा ने 1 गिलास मुझे पकड़ा दिया। मैंने गिलास लेकर चखने के भाव से पिया। वो कुछ कड़वा सा था और मेरा मुंह भी जल रहा था, तो झट से पूरा गिलास पी गई।
मैंने नमकीन न खाने का फैसला किया और पापा से कहा, ये बहुत तीखा है। पापा ने फिर से गिलास आधा भर दिया और मुझे रसोई घर से चीनी लेकर आने को कहा। मैं थोड़ी देर में चीनी लेकर आ गई, लेकिन लौटने पर देखा तो गिलास पूरा भरा हुआ था। पापा ने चीनी मेरे गिलास में डाल दिया और चम्मच से हिलाकर थोड़ा डांटते हुए बोले, जल्दी से ख़त्म करो। तो मैंने झट से पीकर ख़त्म किया। पापा खड़े हो गए और बोले, चलो खुशी, थोड़ी देर छत पर चलते हैं। मैं अब तक थक गई थी, नींद भी बहुत आ रही थी। बावजूद पापा के भय से मैंने हाँ में सिर हिला दिया और हम छत पर आ गए। मेरे पेट में जलन हो रही थी, लेकिन मैंने पापा से कुछ कहा नहीं। छत पर पापा इधर उधर टहलते रहे, पर मैं एक किनारे खड़ी रही। थकान और नींद ने मुझे निढाल कर दिया था और अब मुझे थोड़ा चक्कर भी आ रहा था। खड़े रहने की हालत में मैं अब नहीं थी। सिर में दर्द होने लगा था, पसीना भी आ रहा था। मैं छत पर ही बैठ गई। मेरे कपड़ों पर धूल लग गई थी, लेकिन इस समय इससे ज़्यादा ताकत नहीं बची थी मेरे शरीर में। अजीब सी हालत हो रही थी। तभी पापा की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे बोले, चलो नीचे चलते हैं। मैं नीचे जाने के लिए खड़ी होने की कोशिश करने लगी और पूरी ताकत से जैसे तैसे खड़ी हुई, लेकिन मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे और मुझे मदहोशी सी छा रही थी। मैं सीढ़ी का दरवाज़ा बंद करने के लिए भी वहाँ नहीं रुकी। पापा ने आते समय दरवाज़ा लगा दिया था। तभी मुझे लगा कि मुझे टॉयलेट जाना चाहिए। अब हर कदम भारी लग रहा था और अपनी हालत भी नहीं बता सकती थी, लेकिन जैसे तैसे टॉयलेट जाकर आ गई पापा के कमरे में। तब तक पापा अपने कपड़े उतारकर बनियाइन और कच्छे में लेट गए बेड पर। ज्यों ही मैं लेटने के लिए बेड पर बैठने वाली थी, पापा ने कहा, तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया है, इन्हें निकाल कर एक किनारे रख दो। अब मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि दोबारा बाथरूम में जाकर कपड़े बदल सकूं। मैंने पापा से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं बाथरूम में नहीं जा सकती। पापा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं उतार देता हूँ। मैंने दोनों हाथ ऊपर किए। पापा ने कुर्ता उतार दिया। मैं सलवार का नाड़ा भी नहीं खोल पा रही थी। पापा ने कहा, मैं कर देता हूँ। फिर पापा ने मेरे कपड़ों को एक ओर रख दिया और बोले, तुम सो जाओ। अब मेरे शरीर पर पापा के लाए हुए पाश्चात्य कपड़े ही थे। मैं बेड पर लेट गई। पापा ने धीमी रोशनी वाला बल्ब जला दिया। मैं अब तक काफ़ी थक चुकी थी। मैं सो गई, पर अभी नींद कच्ची थी और पेट में जलन भी। तभी पापा ने बनियान भी उतार दी और लेट गए। मेरे चेहरे और माथे पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगे। पापा, अरे खुशी, तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है, चलो ये कपड़े भी निकाल दो। चलो बैठ जाओ। खुशी, नहीं, मुझे सोना है, मैंने आलस भरे स्वर में कहा। डर से मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। पापा, चलो ठीक है, तुम नहीं उठना चाहती, नहीं सही, उस तरफ करवट लो, मैं निकाल दूंगा। फिर तुम्हें पूरे बदन में हवा लगेगी और आराम मिलेगा। चलो मुड़ो। पापा के आवाज़ में कठोरता थी। मैं पापा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए करवट ले ली। खुशी कुछ ही महीनों में 16 की होने वाली थी। खुशी का पिता खुशी को हवस भरी निगाहों से देख रहा था। अपनी पत्नी के रहते वो ऐसे घिनौने काम को पूरा नहीं कर सकता था। इसी कारण पहले अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और अब खुशी अपने पिता के साथ उनके बिस्तर पर मदहोश सी पड़ी थी।